Hello everyone. In this lecture we study about the algorithm of greedy knapsack problem. प्रीवियस लेक्चर पे आपने देखा कि जो भी आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज थी जिसके बिहाफ में आप रेशियो सिलेक्ट कर सकते थे, दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट के करस्पॉन्डिंग, कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग और रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कैपेसिटी करस्पॉन्डिंग, तो आपने सोल्यूशन वेक्टर्स निकाले थे। इसमें आपने चेकआउट करा, जब कंपैरिजन करा तो प्रॉफिट टू कैपेसिटी के हिसाब से जब हम लेकर चल रहे थे तो आपको क्या मिला था, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला था। तो उसी के बिहाफ में हम यहाँ अल्गोरिथम के अंदर यूज करने वाले हैं प्रॉफिट टू कैपेसिटी को, और हम ऑप्टिमल सोल्यूशन को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ द नैपसैक प्रॉब्लम, लेट अस कंसिडर ग्रीडी नैपसैक एम एन। इसके दो जो है आपने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। एम इज द कैपेसिटी ऑफ द बैग एंड एन is the number of objects. Alright, so the number of objects is n. P1 to n is the profit of n objects. W1 to n is the weight of n objects, such that they are taken in an order of Pi upon Wi greater than Pi plus 1 upon Wi plus 1 and so on. Alright, and so on. That means आपके पास objects already इस order में जमे हैं कि उनका जो रेशियो है आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस तरीके से आ रहा है। Alright, that means फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इस इन दोनों का रेशियो लेकर ही आपने ऑब्जेक्ट्स को जमा रखा, ऑलरेडी ऑर्डर्ड है इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड द m इज द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक एंड x 1 to n इज द सोल्यूशन वेक्टर। ऑलराइट, तो ये आपको यहाँ जो ऑलरेडी गिवन कंडीशन है उस पर फोकस करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप जब प्रॉफिट टू वेट का रेशियो लेकर चल रहे हैं हर एक ऑब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट्स जमे हुए हैं। दैट मीन्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ऑलराइट, so what does the algorithm says? For 1 to n do xi 0.0, that means आपको इनिशियलाइज करना है सोल्यूशन वेक्टर को। 1 to n आपने लूप चलाया और जो xi है आपने उसको असाइन कर दिया 0.0 से, ठीक है। अभी जो सोल्यूशन वेक्टर है उसको 0.0 से असाइन करा। आपने जो बैग की कैपेसिटी है उसको एक वेरिएबल u के अंदर क्या कर दिया, असाइन कर दिया, जो बैग का वेट है। ऑलराइट, नाउ अगेन आपने क्या करा है, यहाँ पर लूप चलाया है 1 to n डू इफ wi इज ग्रेटर देन u। wi दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट यदि बैग की कैपेसिटी से ज्यादा होता है तो हम उसी समय क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, स्टॉप। यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, xi इक्वल टू 1, दैट मीन्स सोल्यूशन वेक्टर is taken as 1, that means वो जो ऑब्जेक्ट हम पिक करेंगे उसे कंप्लीट पिक कर लेंगे। ऑलराइट, क्यों कंप्लीट पिक करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो Pi अपॉन Wi जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जमे हुए हैं। दैट मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट के हिसाब से जमे हुए हैं। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, इस ऑर्डर में ही ऑब्जेक्ट्स को पूरा पूरा पिकअप करते चले जाना है। ऑलराइट, तो xi इक्वल टू 1 एंड रिड्यूस द वेट ऑफ द बैग, दैट मीन्स u इक्वल टू u माइनस wi। जो आपने वेट उसके अंदर एक बार एंटर कर दिया बैग के अंदर, तो रिमेनिंग कैपेसिटी आप यहां से निकालोगे, ये रिमेनिंग अब बचा है। तो ये लूप चलता जाएगा, आपका बैग फिलअप होते चले जाएगा। ऑलराइट, अब कभी किसी मोमेंट पर आपका बैग या तो कंप्लीटली फिल हो गया या उसका कुछ पोर्शन ऐसा बचा हुआ है बैग के अंदर वेट फिल करने का, जो कि आपके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पूरा वेट को आप जो है उसके अंदर फिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी उस सिचुएशन में, ऑलराइट, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट है उसका एक पोर्शन ले लेंगे बैग के अंदर। तो उसका पोर्शन कैसे होगा, इफ i इज लेस देन इक्वल टू n, ऑलराइट, देन xi इज इक्वल टू u अपॉन wi। दैट मीन्स जो भी पोर्शन बैग के अंदर अभी जो कैपेसिटी बची हुई है उससे करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसका आप ui अपॉन wi पोर्शन जो है बैग के अंदर फिलअप कर दीजिए। ऑलराइट, तो जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर भी देखा था, यहां आप क्या कर रहे थे, आप जो प्रॉफिट टू वेट रेशियो आया था उसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट का था, तो आपने उसको पूरा ले लिया और आपके पास रिमेनिंग जो है सिर्फ 5 kg बचा था बैग के अंदर, और नेक्स्ट प्रॉफिट टू वेट रेशियो सबसे ज्यादा किसका आ रहा था, इस ऑब्जेक्ट का आ रहा था। तो आपने क्या करा था, उसका जो है कुछ पोर्शन बैग के अंदर फिलअप कर दिया था। ऑलराइट, तो इसी तरीके से एल्गोरिथम भी यही बोल रही है कि आपको क्या करना है, उसका कुछ पोर्शन रिमेनिंग का लेना है। ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लूप चला रहे हैं और
आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, पिक कर रहे हैं, फिल करते चले जा रहे हैं बैग के अंदर, और जब आपको लिमिट मिल गई है तो या तो बैग पूरा फिल हो गया या उसका कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका कुछ पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट जो है बैग के अंदर फिलअप कर देंगे। ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम, एज पर द गिवन कंडीशन, जब रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू वेट आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यदि ऑब्जेक्ट्स जमे हुए हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलने वाला है। ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम, सी फॉर 1 to n डू दिस थिंग, ये जो स्टेटमेंट है ये मैक्सिमम कितने टाइम्स चलेगी, n टाइम्स चलेगी, और इसी के करस्पॉन्डिंग ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स चलेगी, n टाइम्स चलेगी। ऑलराइट, u इज इक्वल टू m, ये स्टेटमेंट 1 टाइम चलेगी। फॉर 1 to n ये स्टेटमेंट आपकी n टाइम्स चलेगी, और उसके अंदर वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उस लूप के करस्पॉन्डिंग वो सब n टाइम्स चलेंगी। एंड ये वाली स्टेटमेंट जो है बाहर वाली, ये 1 टाइम चलेगी। ऑलराइट, तो जब हम समीशन लेंगे इसका n प्लस n 2n प्लस 3n प्लस 4n 5n 6n ये हो गया, प्लस ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है 1, ऑलराइट 2 प्लस 2, तो इफ यू जस्ट कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, इट्स कमिंग टू बी big O ऑफ n। यहां आप क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर दीजिए। ऑलराइट, तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आ रही है big O ऑफ n। So this is the algorithm for the fractional knapsack problem. All right, and this is the complexity of the fractional knapsack problem. All right, so thanks. That's all for this lecture.